हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो आपके चार्टर्ड भैया आ गए हैं प्रिपरेशन और बढ़िया कराने। सो आज मैं लाया हूँ अकाउंट्स वाइवा का हैक। ओके, सो वी आर नाउ गोना टॉक अबाउट अकाउंट्स वाइवा का। तो अकाउंट्स वाइवा अपना बेसिकली 20 मार्क्स का होने वाला है और ये आप सबको पता है। और इसकी तैयारी जो है ये आपको आपके घर से ही चालू कर देनी है। पढ़ाई तो आपने कर ली होगी, प्री बोर्ड्स आपके एक आध हो गए होंगे। तो थोड़ा बहुत तो आपको कंसेप्ट आने लग गया होगा, थोड़ी बहुत तो आपकी प्रिपरेशन हो गई होगी। तो उससे आपको पहले तैयारी आपको घर से करनी है। पहले तो आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म और ड्रेस में जाना है, ये आप कर सकते हैं। आपको काम रहना है। आप घबरा जाओगे तो ये पूरा मामला बिगड़ जाएगा। थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखना, अच्छा कॉन्फिडेंट दिखना, ओवर कॉन्फिडेंट मत दिखना। और सबसे पहले टीचर को ग्रीट करना, जाके उनको गुड मॉर्निंग बोलना, गुड आफ्टरनून बोलना जब भी आपका नंबर आए, क्योंकि आखिर में वो टीचर ही है। और दो तीन आप स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट अपने तैयार करके जाना, क्योंकि कोई भी वाइवा लेने आए, कोई भी आपका एक्सटर्नल टीचर आए, इतने सारे बच्चे होते हैं, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो थोड़े थक जाते हैं। तो अपने क्या करना है, दो तीन अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना है कि इफ़ इन केस वो पूछे, वैसे तो वो पूछेंगे ही, एक बार तो पूछेंगे कि आप क्या पढ़ के आए हो, आपने क्या अच्छे से तैयार किया है। तो आप बता देना, मैम मैं रेशियोज एनालिसिस करके आया हूँ, मेरा वो बहुत अच्छे से, नहीं तो मेरा पार्टनरशिप बहुत अच्छे से हुआ है। तो ये आप थोड़ा उनको बता सकते हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। और जैसे कि मैंने बोला 20 मार्क्स का वाइवा है, तो 10 मार्क्स फाइल के हैं, 10 मार्क्स का आपका ओरल वाइवा होने वाला है। तो 10 मार्क्स का फाइल का कैसा है कि आपने अपनी फाइल बना ली होगी, आपको प्रोजेक्ट मिल गया होगा एक कंपनी का, जिसमें आपको उसके रेशियो एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस बताने हैं। तो इसमें मेन चीज़ तो आपको फ्रंट पेज है, तो आपको अपना फ्रंट पेज बहुत अच्छे से करना है। फ्रंट पेज आप अच्छा बनाइए अपना, उसमें थोड़ा अपना आर्टिस्टिक वे दिखा दीजिए, अच्छे से सिंबल वगैरह डाल दीजिए। फिर उसके बाद फाइल में आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन होगी, इन्फॉर्मेशन क्या कंपनी आपने ली है, कौन से सेक्टर में है, वो क्या करती है। फिर उसके बाद उसमें डायरेक्टर रिपोर्ट आ जाएगी, तो आप अपने डायरेक्टर रिपोर्ट दिखा दीजिए, ऑडिटर रिपोर्ट अटैच कर लीजिए। उसके बाद फाइनेंशियल्स रहेंगे, उसके बाद नोट्स अच्छे से लगवाना, फाइनेंशियल के नोट्स अच्छे से लिखिएगा। फिर आपका मेन काम चालू होगा, ये तो आपको प्रिंट निकाल के बस लगाना है। अब आपको रेशोज़ एनालिसिस करना है, आपको कैश फ्लो का एनालिसिस करना है, फिर आपको रेशो की समरी लिखना है कि कौन से रेशो से आपको क्या समझा। उसके बाद आपको इसका सोर्स बता देना है, बिब्लियोग्राफी, कि आपने कहाँ से लिया ये। और उसके बाद आपको थैंक यू नोट डालना है। तो ये काम तो आपको फाइल का कर देना है। थोड़ी बहुत इसमें मिस्टेक्स चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, माइनर मिस्टेक्स है, सबसे होती है, आपसे भी होगी। फाइल अप्रॉक्स आपकी वैसे भी अच्छी मोटी बन जाएगी, तो इतना कोई टेंशन होगा नहीं। इतना वो देखता नहीं है एक्सटर्नल, इतना बारीकी से तो वो नहीं देख पाएगा, ऑफ कोर्स देखते तो हैं, इतनी बारीकी से नहीं देख पाएंगे। अब मैं आता हूँ आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए, कि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस या क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। थोड़ी आपको मेरी राइटिंग से देखना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा, बट समझ आ जाएगी, इतना तो है। तो जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन है, पहले तो आपको आपके फाइल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने फाइल बनाई है तो क्या बनाई है, किस कौन सी कंपनी के बारे में बनाई है, आपको क्यों ये कंपनी लेना था, क्या ओवरव्यू है, क्या आपने इस कंपनी का एनालिसिस किया है, और क्या कंक्लूजन आपका निकला एनालिसिस से। तो आपको ये बताना पड़ेगा। आप थोड़े बहुत उसके रेशियोज़ देख के चले जाना कि कंपनी का कौन सा रेशो आया था, क्या उसका करेंट रेशो आया था, क्या उसका बोरिंग रेशो आया था। ये थोड़े रेशियोज़ आप एक बार देख के चले जाना, तो इससे वो पूछ सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन कैश फ्लो से पूछ सकते हैं, और रेशियो एनालिसिस से, अपार्ट फ्रॉम द फाइल। कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछेंगे वो, रेशियोज एनालिसिस से पूछेंगे, कैश फ्लो में भी वो क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो मैं नीचे कवर कर दूंगा आपको। फिर उसके बाद वो अदर पार्टनरशिप या कंपनी अकाउंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इससे ही वो मेजोरिटी क्वेश्चन, ये मेजर इससे ही है। बट पहली प्रेफरेंस आपको आपकी फाइल को देना है, दूसरी प्रेफरेंस आपको कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस को देना है, सेकंड आपको पार्टनरशिप कंपनी अकाउंट्स को देना है। ओके, एक और बात, अगर अपने को क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो अपन, पतंग का मौसम जा चुका है, संक्रांत हो गई है, फेंकना बंद कर देना, उड़ाना बंद कर देना। आप एक्सटर्नल को बोल देना, मैम मुझे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कैन यू प्लीज़ आस्क मी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलाइटली आप बोल देंगे, वो समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपने दूसरा क्वेश्चन अच्छे से दे दिया तो मैम कंसिडर कर लेगी, सर कंसिडर कर लेंगे, वो मार्क्स नहीं काटेंगे आपके।
तो आपको नहीं जमे तो आप बोल देना कि मैम आई एम नॉट गुड विद दैट टॉपिक, कैन यू प्लीज़ गिव मी द अनदर टॉपिक और कैन यू प्लीज़ आस्क मी द अनदर क्वेश्चन। बिल्कुल पोलाइटली, कोई इशू नहीं है। अब क्वेश्चंस क्या रह सकते हैं, क्वेश्चंस क्या रह सकते हैं, तो पहले तो रेशोज़ के रहेंगे कि क्या रेशोज़ क्या हैं, कौन से रेशोज़ हैं, उनके आइडियल रेशो क्या है, उनके स्टैंडर्ड रेशो क्या है। करंट रेशो 2:1 है तो ये 4:2 हो गया, ये तो अभी भी 2:1 है। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है कि 4:2 हो गया तो क्या हो गया, ये अभी भी कंफ्यूजन है। वो 3:1 हो गया तो क्या हुआ, ये आपसे क्वेश्चन रहेगा कि ये चेंज हो गया तो इसका क्या मतलब है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का आपको फॉर्मेट देखना है कि उसका क्या फॉर्मेट रहता है, कौन सा आइटम कहाँ आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आते हैं। देन बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट देखना है कि कौन सा एसेट ऊपर आता है, कौन सा फिक्स्ड एसेट ऊपर आता है, तो उसके अंदर कौन सा एसेट ऊपर आता है, ये आपको ये होना चाहिए याद। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये याद याद रखना इसके अंदर क्या आते हैं अपने को। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इन दोनों का रेशियो का सम जो है वो 100 ही होता है। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका 40 है तो ये 60 होगा, तो ये दोनों 100 होंगे मिलके, तो ये आप याद रखना। कैश फ्लो का जैसे मैंने बोला था, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से पूछेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये आप याद रखना थोड़ा कि ये तीनों का क्या है, इसमें क्या रहता है। इसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं कि इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ये दोनों अलग अलग चीज़ है, डिविडेंड पेड एंड डिविडेंड रिसीव्ड ये दोनों अलग अलग हेड में आते हैं, तो ये आप ज़रा याद रखना है, ये भी पूछ सकते हैं वो। प्रपोज डिविडेंड एडजस्टमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रपोज डिविडेंड एडजस्टमेंट ये आ सकता है, इसको अपन कहाँ शो करते हैं, नोट्स में शो करते हैं, इसका क्या एडजस्टमेंट रहता है, इसका रिलेवेंस क्या है जब ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने को याद करके जाना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गुडविल के कैश फ्लो स्टेटमेंट में किसके अंडर गुडविल बन रहा है, ये 2-3 जो मेन अपन कर रहे हैं ये याद रख लेना, वो पूछ सकते हैं वो। तो ये जो है ये कुछ मेन क्वेश्चन है कि ये तो पूछ ही सकते हैं वो, इनके तो बहुत चांसेस है बॉस, 99% ये क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। तो आपको ये तो होना ही चाहिए, याद ही होना चाहिए, ये करके ही जाना अपने को। बाकी अदर क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि अदर क्वेश्चन में वो क्या पूछ सकते हैं। तो अदर क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं फोर फीचर रीइशू की एंट्री, ये पूछ सकते हैं वो आपसे। ये अपन पहुंच गए थोड़े पहले बट काम किया है। फिर यूज़ ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अपन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक अलग अकाउंट हेड बनाते हैं और इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये कुछ लिस्ट दी हुई है 4-5 आइटम की, है ना, तो उनको याद रख लेना, थोड़ी मेरी राइटिंग को भी देख लेना, समझ आ जाए। फिर टाइप्स ऑफ शेयर एंड शेयर कैपिटल, कौन से टाइप्स ऑफ शेयर रहते हैं, प्रेफरेंस शेयर रहता है, नॉर्मल इक्विटी शेयर रहता है, और शेयर कैपिटल में उनका कैसा इफेक्ट पड़ता है वो देख लेना, कहाँ शो होता है, पहले इक्विटी शो होता है फिर प्रेफरेंस शो होता है, फिर सबसे ऊपर पहले ऑथराइज शो होगा फिर सब्सक्राइब्ड शो होगा, वो भी आप देख लेना कि कहाँ उनका कैसा है। तो पहले ऑथराइज होगा फिर इशूड होगा और फिर सब्सक्राइब्ड होगा, मैं थोड़ा गलत बोला, तो ये आप एक बार देख लेना। फिर डेवेंचर और डेवेंचर के टाइप्स क्या है, फिर इफेक्ट ऑफ डेवेंचर प्रीमियम ये आप देख लेना एक बार, ये थोड़े ऑड क्वेश्चन है बट ये पूछ सकते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट में कैसा रहता है, कैसा कैसा क्या एडजस्टमेंट होता है, कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में, ये देखना है। गुडविल का ट्रीटमेंट देखना, गुडविल का फॉर्मूले, नॉर्मल फार्मूला एक है, सुपर एन्यूएशन से कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट रहता है जब पार्टनर आता है, तो उसको अपन को देखना है। एक ये टॉपिक अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसका टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड में उसका ड्राइंग चार्ज होती है। फिर अपने को बाकी बेसिक्स ही देखना है, बेसिक्स आपको पता ही है क्या है। तो कुल मिला के ये छोटा मोटा एक चार्ट मैंने बनाया है जो कि ये क्वेश्चंस कवर है बेसिक। आपको कॉन्फिडेंट दिखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना, थोड़े बहुत अपने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बना के जाना, ऐसा कि नहीं बस कि सब अपन ने पढ़ लिया ऊपर ऊपर से, 2-3 कंसेप्ट अच्छे थरो पढ़ के जाना। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक्सटर्नल से कि आप क्या पढ़ के आए, तो आप बता तो सके कि सर मैं ये पढ़ के आया हूँ, आप इसका पूछ लीजिए, फिर आप वो अच्छे से बता देना तो वो वैसे ही खुश हो जाएंगे। नहीं बने तो आप बोल देना कि मैम मुझे नहीं आता है, आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि आप देखने जाओगे क्या होगा, गलत होगा, इन एक्सटर्नल के फेस पे रिएक्शन दिखेगा, आप और नर्वस हो जाओगे, उससे फिर आपको जो आता हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट वो भी नहीं बनेगा। इससे बेटर है अपन बोलो ही मत, जो नहीं आता वो नहीं आता, सिंपल सी बात है। तो ये डेट्स फॉर माई ऑल। एंड अभी मैं एक आपकी नई सीरीज़ बनाया हूँ, रिवीजन, एक टेस्ट सीरीज, एक रिवीजन सीरीज़ में बना रहा हूँ, वन शॉट रिवीजन सीरीज़ रहेगी, पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे अपन, उसमें क्वेश्चंस भी देख लेंगे, तो जिसका कुछ नहीं हुआ उसका एनसीईआरटी हो जाएगा।
तो टेंशन मत लेना, आपका कोर्स मैं कंप्लीट करवा दूंगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर वाइवा, अच्छे से करके आना। डन।